गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मेंडल के एक जीन की वंशागति का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेंडल के एक जीन की वंशागति का जो सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में इनहेरिटेंस वन जीन के नाम से जाना जाता है, मेंडल ने क्या किया कि उसने कुछ तथ्य दिए एक जीन के लिए, जो इस प्रकार से हैं। मेंडल ने वंशागत के लिए मटर के पौधे के लंबे एवं बौने पौधे का संकरण करवाया। क्या करवाया? लंबे तथा बौने पौधे का जो है उन्होंने संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, और इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगा करके प्रथम पीढ़ी को प्राप्त किया। ये संकरण कराने के पश्चात जो है क्या प्राप्त किया? जो है कुछ बीज प्राप्त किए और उससे जो है प्रथम पीढ़ी तैयार हुई। इसके पश्चात यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के समस्त पौधे लंबे प्राप्त हुए। इनके पश्चात इन्होंने प्रथम पीढ़ी में स्वपरागित किया, जिससे F2 पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई। मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण करवाया और स्वपरागण से जो है द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई। लेकिन द्वितीय पीढ़ी जब प्राप्त हुई तो द्वितीय पीढ़ी में जो है लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात जो है क्या मिला? 3:1 अनुपात मिला। यानी 75% पौधे जो है लंबे प्राप्त हुए और 25% पौधे जो है क्या हुए? बौने प्राप्त हुए। मेंडल ने यहाँ पर जो है मेंडल ने लक्षणों को वंशागत करने वाली इन इकाइयों को, जो वंशागत कर रही थी, इन इकाइयों को कारक कहा, जो आजकल की भाषा में जो है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन क्या है? ये आनुवंशिकता की इकाई है जो किसी भी जीव में या किसी भी वनस्पति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। तो ये आनुवंशिकता की इकाई है। ये मेंडल ने प्रभावी लक्षणों के कारकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर एवं अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से व्यक्त किया, या उन्होंने व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया। जैसे लंबे पौधे के लिए उन्होंने कैपिटल टी एवं बौने पौधे के लिए उन्होंने क्या लिया? स्मॉल टी लिया। यानी कैपिटल टी व स्मॉल टी एक दूसरे के क्या है? युग्म विकल्पी है। क्या है? एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। प्रत्येक जनक कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं। एक गुण को व्यक्त करने के लिए जो है क्या होते हैं? दो कारक होते हैं। जब ये दोनों कारक समान हो तो इस दशा को हम क्या कहेंगे? समयुग्मजीव या होमोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे? समयुग्मजीव या होमोजाइगस कहेंगे, जिसको हम जो है किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? जिसको हम जो है कैपिटल टी व स्मॉल टी, ये हो गए आपके समयुग्मजीव। क्या हो गए बच्चों? ये समयुग्मजीव, यानी दोनों जो लक्षण है वो एक समान है। यानी जो दोनों इसके जो जनक है, कोशिकाओं के जो गुण है, जो कारक है, जो जीन है, वो क्या है? एक समान है। इसलिए इन जीनों को हम समयुग्मजीव कहेंगे। अगर यही जो है क्या हो जाएंगे? एक कैपिटल टी हो जाएगा, एक स्मॉल टी हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम युग्मजीव कहेंगे। और ये क्या हो जाएंगे? विषम युग्मजीव या हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। ओके।